हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 मेंस प्रोग्राम, बीपीएससी 71 मेंस तैयारी कर रहे हैं ना। तैयारी में क्या लग रहा है, कहां चूक हो रही है, कहां छूट रहा है, कुछ लग रहा है या एकदम धुरंधर की तरह पढ़े जा रहे हो, एकदम बैक टू बैक याद किए जा रहे हैं। इस बार तो कबाड़ ही देंगे। किस किस को लग रहा है? और आप में से ध्यान रखिए इस बात का कि आप में से कौन कौन वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं या कोई और सरकारी नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट पे हम नहीं जा रहे, कोई और सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जो बीपीएससी 70 में ऑलरेडी 70 बीपीएससी के अंदर ऑलरेडी फेल कर चुके हैं। एग्जाम नहीं, रिजल्ट नहीं आया है ना। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनको अपने रैंक को बढ़ाना है, अलग अलग सरकारी नौकरी में, लाइक एसआई आदि पोस्ट पे आप लोग हैं, कुछ लोग टैक्स इंस्पेक्टर आदि बहुत सारे एसएससी के थ्रू जो पोस्ट होता है वहां पे भी है। मेंस रिजल्ट नहीं आया, राइट। मेंस का रिजल्ट नहीं आया। सवाल है क्यों नहीं आया, ये तो देखना पड़ेगा। कुछ बच्चों को हकीकत समझ में आ गई है, कुछ को समझ नहीं भी आ रहा। समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में आ भी गया है, कुछ को समझ नहीं भी आ रहा है। हमने कई बार बोला कि आपके मेंस को रोकने में या निकालने में क्या बताएं। चलो पहले निकालने की बात करते हैं, पहले पॉजिटिव बात करते हैं, तब निगेटिव जरूरत होगी तो करेंगे। 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है, आंसर राइटिंग, दूसरा एस्से और तीसरा डीआई का। ठीक है। बीपीएससी 70 में 2 कॉमन गलतियां हुई और उस 2 कॉमन गलती के कारण बीपीएससी 70 का मेंस नहीं हुआ और 71 का जो अभी मेंस है उसके अंदर भी यदि आपने उसको ठीक नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक क्या करना है? गलतियां क्या हुई? गलतियां ये हुई कि कहीं ना कहीं डीआई के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया। डीआई सबसे अंडर एस्टिमेट करने वाला सेक्शन है और सबसे नहीं कहना ठीक नहीं है, सबसे अगर हम बोले ना तो आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया जाता है, जिसकी वैल्यू नहीं है, दैट इज आंसर राइटिंग। वो आंसर राइटिंग है। तो 2 ऐसी चीजें जिसके साथ जिसको आप सबसे कम पे रखते हो और वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को निकालने के लिए, और एक है डीआई, दूसरा है आंसर राइटिंग। आप कहोगे एस्से भी लिखा है सर, एस्से की बात नहीं कर रहे, एस्से की बात करेंगे, लेकिन पहले हम आंसर राइटिंग और डीआई पे आए। इसमें हुआ क्या है, या तो बच्चों का डीआई गड़बड़ हुआ है या उनका आंसर राइटिंग गड़बड़ हुआ है। आंसर राइटिंग का एक बहुत बुरा और डायरेक्ट इंपैक्ट एस्से पर पड़ता है। तो या तो उनका डीआई गड़बड़ हुआ या आंसर राइटिंग गड़बड़ हुआ। ये जो डीआई गड़बड़ हुआ और किसी को बोनस मिला। बोनस में क्या था कि डीआई भी गया और आंसर राइटिंग भी गया, तो इनका रिजल्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रिजल्ट नहीं आया। अब दिक्कत क्या है कि मैंने पहले बोला कि कुछ बच्चे मान गए कि हाँ सर हमारी गलती है, नहीं आया। कुछ नहीं मान रहे, उन्हें तरह तरह के उनके दिमाग में चीजें चल रही है जो आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन लिटरली यहां पे एक्चुअली में हुआ क्या हुआ ये कि देखो, कुछ ऐसे आंसर है मेरे पास जिनका रिजल्ट आना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, वो हम मानते हैं कि उनका आना चाहिए, नहीं आया। लेकिन अधिकांश जो आंसर हमारे पास आया है उसमें रिजल्ट नहीं ही आना चाहिए था, ये वो नहीं मान रहे। दिक्कत ये, अब जब नहीं रिजल्ट आया और ये चीजें कंटिन्यू 71 में भी आ जाएगा, तो जब इतना सारा सीट था तो रिजल्ट ही नहीं आया मेंस में, ये 71 में रिजल्ट आएगा। और याद रखिएगा 71 का जो एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी के इतिहास में मेंस का। एकदम से गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी 71 का जो एग्जाम हो रहा है यहां और बीपीएससी 70 में बहुत बड़ा अंतर था। जहां बीपीएससी 70 में 80% बच्चे वनडे एग्जाम के थे, वहीं बीपीएससी 70 में 80% बच्चे जो है ना यूपीएससी या
सिविल सर्विसेज के हैं। तो जहां वनडे एग्जाम में 80% बच्चे थे, वहां पे टकरा के आप गिर पड़े हैं, तो यहां सिविल सर्विसेज के बच्चे प्रीलिम्स निकाले हैं, यहां क्या हाल होगा सोचो। तो ये गलती अगर कंटिन्यू कर दोगे तो रिजल्ट आएगा, और मौका तो बहुत बड़ा है। बीपीएससी 71 भी लगभग उसी तरह का मौका है, क्योंकि जो सीट आपको चाहिए वो यहां है भर भर के। समझ में आ रहा है? अब 70 तो जिनका निकल गया उनका तो निकल गया, आप उधर देख ही नहीं सकते। 71 पे तो देख सकते हैं ना, और 72 में वैसा कुछ होना नहीं है। वो सीटें बहुत कम आएंगी या नहीं भी आ सकती जो आपको चाहिए। अभी है तो अभी क्या करो, आंसर राइटिंग और डीआई पे जान लगा दो। जिसका डीआई ठीक है वो आंसर राइटिंग और एस्से को ठीक कीजिए। इन तीनों के बदौलत आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एस्से, आंसर राइटिंग और डीआई ठीक होना चाहिए। हम आंसर राइटिंग ठीक करने को क्यों कह रहे हैं, क्यों बार बार आंसर राइटिंग ठीक करने पे जोर दिया जा रहा है? यदि आपको आंसर राइटिंग लिखना आ गया ना, तो आप ऐसे भी सवाल को लिख दोगे जिसका जवाब शायद आपको ठीक से नहीं पता है। और यदि आपने आंसर राइटिंग ठीक से नहीं सीखा तो आपको सब कुछ आता रहेगा, फिर भी उस सवाल का सही जवाब नहीं लिखोगे और नंबर कट जाएगा। यह होता है, यह होता आ रहा है, यह होगा और आगे भी चलता रहेगा अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया तो इसीलिए आंसर राइटिंग को मजबूत बना दीजिए। अब आंसर राइटिंग जब आप सीख जाते हो तो आपको क्या करना होता है? मेंस का एरिया जीएस का लिमिटेड है, डीआई को हटा दीजिए तो जो मेंस का एरिया बचता है वो बहुत नहीं है। उसके अंदर पॉइंट्स याद करना, कंटेंट याद करना बहुत मैटर नहीं करता। चीजों को आप सही तरीके से समझ गए तो उसके मेजर पॉइंट को रट करके आप यहां पे लिख सकते हैं। लेकिन आप ये सोचोगे कि हम ऐसा करते हैं ना, सब चीज रट लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, तब तो लिख ही देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सेप्शन भी इसका नहीं है, इसका अपवाद भी नहीं है जो ये कहे कि हमने एक भी आंसर नहीं लिखा हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसा नहीं होता, और ऐसा अगर है तो गलत लिख रहा है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए। अगर ये आ गया ना, रिजल्ट आपका नहीं रुकना है। ये 72 मार्क्स का है, आप समझिए। डीआई 72, पूरे जीएस पेपर में कोई भी ऐसा सेक्शन उठा के बता दो, एक बार उठा के बता दो जिसमें आप 50 में 50 ला सकते हैं, कोई नहीं है। डीआई में आप 72 में 72 ला सकते हैं, तब भी कई सारे ऐसे बेवकूफ आपको नजर आएंगे ये बोलते हुए, सर मेरा डीआई ठीक नहीं है। 69 में भी ठीक नहीं था, 70 में भी ठीक नहीं है, 71 में भी ठीक नहीं है, 72 में भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको ठीक ही नहीं करना है। आप सोचिए कि ये एक ऐसा पेपर है डीआई का जिसमें 72 में 72 लाया जा सकता है। तो मतलब कहते हैं नाक वाक रगड़ के मरमरा के जो है ना, ये आपको डीआई तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो मेहनत आप कर रहे हो 72 में 72 लाओगे, और डीआई तैयार करने में कितना समय लगता है मालूम है? बिल्कुल नहीं लगता, समय नहीं लगता। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और कैसे करनी है? आज भी, आज के डेट से यदि आप देखकर, समझ में आ रहा है, सिर्फ देखकर 1 से 2 डीआई यदि आप रोज बनाने लगे तो बनाते बनाते 20 से 25वें दिन आप ऐसे भी बनाने लगोगे। डीआई के पहले कुछ फॉर्मूला देख लो, कुछ क्लासेस देख लो, कुछ क्लासेस देख लो, फॉर्मूला देख लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डीआई में अलग अलग एग्जामिनेशन में आता है ना, जो सिविल टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते करते उसको कंटिन्यू करने दो, मत दिमाग में रखो कि हम डीआई सीख रहे हैं। बस स्टार्टिंग के 4-5-7 क्लासेस करो, उसके बाद एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। डीआई कहीं नहीं जाएगा, आराम से आपका डीआई 20-25 के बाद स्मूथ होने लगेगा। और यही चीज 45 डेज तक कर दिए तो आप विद इन ए टाइम फ्रेम कैसा भी डीआई बनाने लगोगे। डीआई के लिए किसी को भी दिक्कत है तो ऑलरेडी डीआई की क्लासेस हम चला रहे हैं, मिनिमम फी में आपको क्लास दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, टीचर का सारा गाइडेंस है, आप वहां से भी कर सकते हो। तो 72 नंबर का सवाल है, 72 नंबर का सवाल है, और डीआई के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत बड़ी लापरवाही है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी लापरवाही है, ये हमेशा ध्यान रखना।
तो डीआई के साथ ये काम नहीं कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वो करवा सकता है जो कोई और नहीं कराएगा। और एक और बात, यहां पे एक और बात है कि ये जो डीआई है ना, इस डीआई को तैयार करने में कितना समय लगता है, अभी तो हमने बता दिया ये। और इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके जीएस के पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी को उठा लो, जिसको मन करता उठा लो, उसमें से कोई एक सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना समय लगता है ना, उससे कम समय में रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपने ज्यादा समय दिया होगा, इसमें उससे कम समय में तैयार हो जाएगा। डर को भगाइए और सही तरीके से डीआई कर लीजिए, रिजल्ट नहीं रुकेगा आपका, गारंटी है नहीं रुकेगा। अब तीसरा आते हैं एसए पे। शायद हमने इतना डिटेल डिस्कशन नहीं किया था इसके पहले, इसके इंपॉर्टेंस पे आई थिंक। अब आते हैं एसए पे। एसए को लेकर हमने बताया है, एसए वो चीज है जो आपको ना केवल सफलता दिलाएगा बल्कि आपको रैंक भी दिलवा देगा। सक्सेस ही नहीं दिलवाएगा, रैंक भी दिलवाएगा। एसए में आपको मालूम है, एसए एक पेपर है ना पूरा आपका। एसए अगर सही से लिखोगे तो एसए में आपको 220 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, 250 तक तो चलो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, हम इतना ही एवरेज लेके चलते हैं। 220 तक आप एसए में आराम से कर लेंगे। जीएस में करके दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी। और एसए को तैयार करने में कितना समय लगेगा बता दें, शॉक्ड हो जाओगे। इतने कम समय में एसए में हम 220 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जीएस पेपर कोई भी, पेपर 1, पेपर 2 कोई उठा लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना समय देते हो किसी एक में। एक पेपर के अंदर कई पेपर है ना, एक जीएस पेपर 1 में कई सब्जेक्ट है ना, पेपर 2 में कई सब्जेक्ट है ना, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो मन करता है दिमाग में डाल लीजिए। जो भी, पॉलिटी डालना है आपको, हिस्ट्री डालना है, ज्योग्राफी डालना है, इकोनॉमिक्स डालना है, साइंस एंड टेक डालना है, जो डालना है डाल लीजिए। और उसमें जितना समय आपको देना है, हम ये मान लेते हैं कि आप उसमें 100 ही घंटे, आप उसमें 400 200 घंटे तो मानेंगे ना, ठीक है, दे रहे हैं। मात्र इसका 25% देकर आप 220 नंबर तक ला सकते हैं। यानी अगर ऐसा है ना, तो 50 घंटे के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। कर लोगे, समझ में आ रहा है? लेकिन प्लानिंग से, सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से करोगे तो ये 50 घंटे में आप आराम से इसको कर लेंगे और 220 नंबर आपका 50। एक सिंबॉलिक हमने आपको बताया कि किसी एक सब्जेक्ट का 25% मांगेगा, पेपर का नहीं। पेपर के अंदर कई सब्जेक्ट है, उससे एक सब्जेक्ट का 25% और पूरा पेपर आपका तैयार हो रहा है। और हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और पूरा का पूरा टाइम दे दो 200 घंटों का, 200 घंटे का टाइम दे रहे हो ना। हिस्ट्री के अंदर जितने नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, उसका 50% भी आ गया ना तो बहुत माना जाता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी सब्जेक्ट में 60% तक आ जाता है तो समझो तो टॉपिक कट जाएगा। सब में आ गया तो टॉपिक कट जाएगा। तो वो है यहां देख रहे हो रेशियो। और कितना उस सब्जेक्ट का 25%, जितना उस सब्जेक्ट में समय दे रहे हो उसका 25% में आप पूरा पेपर कर रहे हो। और वो एक पेपर का एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का आपको 25% देना है। तो आपको नहीं लगता है कि ये चूक हो रहा है कहीं ना कहीं? ये वो चूक है, ये वो लैक है जिसके कारण हमारा रिजल्ट धीरे से लीक करके निकल जाता है। रिजल्ट लीक हो रहा है। और रिजल्ट लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहां काम ही नहीं कर रहे। हम एसे के साथ, आंसर राइटिंग के साथ, डीआई के साथ हम क्या कर रहे हैं? सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। रिजल्ट लीक हम कर रहे हैं। अपना मेहनत कहीं और कर दे रहे हैं, करना कहीं और है। तो इस तरह से रिजल्ट लीक नहीं करना है हमें। हर साल यही हो रहा है, छोटा सा होल बना देते हैं, रिजल्ट बाहर, और हमको लगता है कुछ किया ही नहीं। अरे भयंकर गलतियां हो गई। जिस पे काम करना वही नहीं किया, जिस पे नहीं करना वो कर लिया। तो जहां पे हमें काम करना है, जहां से ज्यादा आउटपुट आएगा, उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। उस पे काम करिए। रिजल्ट आपका रुक गया तो बता दीजिएगा।
अगर रिजल्ट रुक जाए तो बता दीजिएगा। जब ये बात हम डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने, तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े उस्ताद बनेंगे। तो उस्ताद बनेंगे तो 2-4 साल बाद तो आपको वही समझ में आएगा जो हमें समझ में आ रहा है। तो वो समझ ना आए तो ज्यादा बेहतर है। अभी उस्ताद बनोगे, बाद में करना यही है, करना इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं करना। और बीच में रहा सब्जेक्ट याद करना, तो वो मैटर ही नहीं करता है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना आपका आंसर राइटिंग, आपका एसए और डीआई पे कमांड करना है। ठीक है, तो अब इतने पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आई थिंक इतना काफी है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में चीजों को समझने, वो भी तब जब आप इस स्टेज पे हो। तो इसको समझिए, इस पे काम कीजिए, और ये मस्ट है। इस पे नहीं करके जितना क्लास कर लो, जितना नोट्स पढ़ लो, जहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और आंसर राइटिंग उन्हीं से चेक करवाइए जिनको उसका अनुभव हो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके आंसर राइटिंग के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो आपकी किस्मत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। आंसर राइटिंग आपका चेक कौन कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग एक्सपर्ट से ही चेक करवाइए, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आई थिंक चीजें क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम निकलेगा।